ओम शांति। आज 25 मई 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है? उत्तर है, बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा है, ये पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। बाबा कहते 84 जन्मों के पुराने कपड़े ये छोड़कर फिर नई दुनिया के लिए नया कपड़ा लेंगे। पुराना यहाँ छोड़ेंगे, फिर नया लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। खुशी होनी चाहिए। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। उन्हीं देवी देवताओं के आगे जाकर अपनी ग्लानि करते। बाप ही आकर फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाबा कहते मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ ये है जीवन धाम। बाबा कहते यहाँ ये है जीवन बंधन, जहाँ अभी रह रहे हैं। तो बाबा कहते ये है जीवन बंधन धाम, रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते? अभी ये सब तुम बच्चे जानते हो। कलयुग में है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है। राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग और शरीर अलग है। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो और वह भी आत्मा। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा को ऐसे कहते। बाबा कहते ऐसे गाते आए। कितने ढेर बच्चे जो काम चिता पर बैठकर जल गए।
परमपिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतित का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, ये है ही दुख धाम। तो बाबा कहते यहाँ तो सुख तो कोई को है नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन पड़े हैं। ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय। और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, तो वह हो गया जड़ मंदिर आदि। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे। अब फिर से वह पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए उनके चित्र बनते। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। उनको ऐसा कहो कि हम इनकी कहानी सुनाते। युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं। माताएं जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाबा भी बैठ समझाते हैं ना। बाप कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती तो घर बैठे याद करो। ये तो जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की अच्छी यात्रा होगी। घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने। बाबा के घर मधुबन में बाबा कहते तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने। तो बाबा कहते तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, बाप पास सन्मुख जाएं, रिफ्रेश होकर आए। आत्मा को ज्ञान है, सन्मुख सुनने से फिर अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। कितना प्यार से बाबा समझाते। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो और मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पार्ट बजाने। तो बाबा कहते मैं आता हूँ पार्ट बजाने बुजुर्ग तन में, वृद्ध तन में। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता। मुझे कहते हो त्वमेव माताश्च पिता तुमेव। कोई माँ बाप हो न सके, वही सबके माता पिता, तो उनका तो कोई माता पिता है नहीं। मैं सिर्फ शरीर का आधार लेकर यहाँ पार्ट बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि दुख हरकर सुख देने के लिए अब सन्मुख आया हूँ। बुलाया ही इसलिए। तो बाबा कहते अभी तुम्हारे सन्मुख आया हूँ। आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते। मधुबन में बैठे सब हंस। तो बाबा कहते यहाँ तुमको संग ही ब्राह्मणों का मिलता है। आपस में ज्ञान की चिट चैट करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ऐसे आपस में बातें करते। बाबा आया हुआ है,
एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। घरों में रहते तो बाबा कहते वहाँ तो परिवार में साथ रहते हैं तो वहाँ तो विकारी हैं, तो यहाँ तो कशिश किसकी नहीं होती, वारियर्स के साथ रहते। तुम्हारा कुटुंब ये है, बुद्धि में यही रहता, जो कोई मिले उनको हमें बाप का परिचय दे। जो भी मिले उन्हें याद दिलाओ, भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी सब भगवान को याद करते, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, ये है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से ही वर्षा मिलता होगा। ऐसे भू भू ये ज्ञान की भू भू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते। इस दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है, कितना दुख है। अब वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही फिर पतित बने। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ पुकारते हैं और दूसरी तरफ क्या कहा, सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती। ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती। नांगों की भी है, नांगे लोग बाबा कहते उनकी भी वृद्धि होती। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सो गति हो जाती। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सो गति। फिर छोटेपन में शास्त्र आदि कंठ हो जाते। बाबा कहते जहाँ भी है तो अंतमति सो गति, अंत में जिसकी स्मृति। अभी बाप कहते मैं फलाना हूँ, ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को फिर क्या स्मृति दिलाते बाबा कि अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, इस शरीर तो विनाशी है। तब बाबा कहते देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए तो बहुत सहज है, और सब कामों से फारिग है। तो बाबा कहते वानप्रस्थियों के लिए तो बहुत सहज। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी ही वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। जिसका जहाँ जैसे, सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने काला मुंह कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ के लिए हैं, फिर चले जाएंगे। हम थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं, तो बाबा कहते बस हमारा थोड़े समय का पार्ट है, ऐसे समझो। ये सब विनाश हो रहा है।
बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। क्या देखो कि हम कितनों को बाबा का रास्ता बताते हैं, कितनों को बाबा का परिचय देते और पुरुषार्थ कराते। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेगी। कोई दुनिया का संकल्प ही नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, आंखें बंद करके बैठ जाना। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते। ये अभ्यास करते हैं। फिर इतने समय बाद फिर जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है ना, ये इतने घंटे बाद फटेगा। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। हमारा योग है बाप के साथ। जब तमो प्रधान कीचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं। टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है। सब खत्म हो जाएगा। टाइम नुंधा हुआ है। फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश्य शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा। तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर विनाश हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। ये ड्रामा में भारी नूंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कि कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। बाबा कहते हैं विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं विनाश में। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी हमको जाना है। तब बाबा कहते हैं क्या बुद्धि में पक्का रहे कि अब हमको जाना है। कहाँ? अपने घर। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करनी चाहिए। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। अपने परिवार का कल्याण करे। परिवार से शुरुआत। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी सी बात है। मुझ अलफ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा। विश्व के तुम मालिक बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। तब बाबा सीधी सी बात कहते कि वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना। आगे भी दिया था। बताना है सबको कि विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते और बाप आकर स्वर्गवासी बनाते। कहानी भारत की ही है। भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना। तब बाबा कहते कि वहाँ शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ मिलेंगे मेरे भक्त। तो बाबा कहते उन्हें समझाओ कि ये बाप जो कि नई सृष्टि रचने वाला है, जिसके अभी तुम भक्ति करते पूजा करते, तो उन्हें समझाओ कि यही बाप है जो नई सृष्टि रचने वाला। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाए। ये निराकार बाबा आए हुए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की अभी स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। यही समय है। अभी स्थापना कर रहे हैं, इसलिए बाबा कहते मुझे और वर्षे को याद करो। 84 जन्म अब पूरे हुए। अब हम आपको बताते हैं। बाबा कहते ऐसे कहो, उन्हें सारी बात बताओ कि अब हम आपको बताते हैं। अब मानो ना मानो वो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं,
बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा भी समझाया ये चला। तो बाबा कहते प्रजा में तो आ जाएगा। तुम्हारा ये धंधा है, मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, क्योंकि वे बाबा को ढूंढ रहे हैं। तो बाबा कहते वहाँ जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, उनकी जीवन कहानी सुनाओ। तो बाबा कहते ऐसे सर्विस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलफ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकालकर एक बाप से लगन लगानी है। अब है वरदान। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। अब है आज का स्लोगन। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। अच्छा, ओम शांति। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। आए कहाँ से हम यहाँ, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो।
स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार,